प्यार सिर्फ सेक्स होता है? सेक्स और प्यार दोनों अलग है? फिल्म ची के फिल्म रिव्यू शो में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा वेब सीरीज लव का पंगा का। आखिर इस वेब सीरीज में क्या है? लव का पंगा। लव का पंगा MX प्लेयर पर उपलब्ध है, जो पहले रक्तांचल जैसी वेब सीरीज ला चुकी है। लव का पंगा का टैगलाइन है इमोशन का दंगल। आइए हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का इमोशन है और किस तरह का दंगल है। कहानी नेहा शर्मा और सुमित की है। कहानी में नेहा शर्मा मॉडर्न लड़की है। नाम नेहा शर्मा, टिपिकल मिरांडा कॉलेज का प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ सुमित, एक देसी हरियाणवी लड़का। सुमित टोकस, अपना देसी मुंडा। क्या हो गया भाई? गाड़ी खराब हो गई, चलो जी मैं छोड़ दूंगा। हिंदी फिल्मों में ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है। एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसे अनपढ़ गंवार लड़के से चिढ़ होता है, पर बाद में एक चमत्कार होता है। उसी अनपढ़ लड़के से उसी पढ़ी हुई लड़की का प्यार हो जाता है। चाहे 1965 का शशि कपूर का जब जब फूल खिले हो, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। या फिर 1996 का राजा हिंदुस्तानी। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, जिसमें आमिर खान देसी मर्द के प्रतीक हैं और करिश्मा कपूर मॉडर्न वुमेन बनी है। लव के पंगा के डायरेक्टर नितेश सिंह ने भी इसी कहानी को चुना है। आखिर सैकड़ों बार कही जा चुकी इस कहानी में हम देखते हैं आखिर नया क्या है या फिर कुछ नहीं है। नेहा शर्मा आशा नेगी बनी है। आशा नेगी को आपने पवित्र रिश्ता, कुमकुम जैसे टीवी सीरियलों में देखा होगा। पवित्र रिश्ता में वो पूर्वी बनी थी। इसके अलावा अभय वेब सीरीज में उन्हें आपने सोनम के रूप में देखा होगा। सुमित बने हैं अंश बागरी, जिन्हें आपने 2016 में डेज ऑफ तफरी में देखा होगा। ठीक है, ग्रुप डे, सिग्नेचर डे, गन्स एंड रोजेस डे, ये तो पहली बार सुना। सर उसमें क्या होता है कि सर अच्छा लगता है, सर मजा आता है, शांति मिलती। लव का पंगा कुल 6 एपिसोड में बटा है। पहले एपिसोड का नाम है दो अनजाने, मतलब साफ है दो अनजाने मिलते हैं। तू दिल्ली से है? हाँ क्यों? सोलो दिल्ली के सारे लड़के चेपी होते हैं। तू भी दिल्ली से है ना? हाँ, क्यों? दिल्ली की लड़कियाँ सारी शॉपिंग करेंगे सरोजनी मार्केट से और बोलेंगी बुआ ने भेजी है US से। दूसरे एपिसोड का नाम है भसड़, मतलब है कि उनके बीच में झगड़ा होता है। बैग फेंका तूने? तूने भी तो है ना फेंका। अरे भाई जी लड़ना बंद करिए, चोर सामान लेके भाग रहे हैं, वो देखे। तीसरे एपिसोड का नाम है रायता फैल गया, समझ गए, रायता फैल गया। चौथे एपिसोड का नाम है चक्कर चल गया। आप समझ सकते हैं किस तरह का चक्कर चला होगा। दिल निकला फंगा है, शाह का फंदा है, बंदा तो चंगा है पर दिल ना लगा। अरे क्या हो गया मन्ना? मैं तो दिल लगा बैठ। पांचवें एपिसोड का नाम है लव या सेक्स, वही डायलेमा। क्या प्यार सिर्फ सेक्स होता है? सेक्स और प्यार दोनों अलग है? छठा एपिसोड टेढ़ा मेढ़ा लव। आखिर इस लव में टेढ़ा मेढ़ा क्या है, आइए हम समझते हैं। की हरकतें सारी रेपिस्ट वाली है। डायरेक्टर नितेश सिंह के शब्दों में नेहा शर्मा टिपिकल मिरांडा कॉलेज प्रोडक्ट है। नाम नेहा शर्मा, टिपिकल मिरांडा कॉलेज का प्रोडक्ट। आइए हम समझते हैं टिपिकल मिरांडा कॉलेज प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है। हमेशा से ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न थॉट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, खास करके जब तब पुरुष ट्रेडिशनल हो और वुमेन मॉडर्न। हर रिलेशन का एक पावर स्ट्रक्चर होता है। जो डोमिनेंट पार्टनर होता है वो अपने दूसरे पार्टनर को अपनी इच्छाओं को मानने पे मजबूर करता है, इसलिए दूसरा पार्टनर को सबमिसिव होना पड़ता है। यहाँ पे भी यही साइकोलॉजी काम कर रही है। बिंदु जी इस इडली से काम नहीं चलेगा, कोई पराठा लाइए, पराठा। डोमिनेंट पार्टनर अपनी इच्छाओं को दूसरे पार्टनर पे ओवरकास्ट करता है, उसे मानने के लिए हमेशा मजबूर करता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि वो दबंग पति है, मतलब पति डोमिनेंट है और पत्नी सबमिसिव है। अपनों की खुशी है इसके लिए सबसे बड़ी। क्या मैं अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हूँ? और आप सुनते होंगे कि वो जोरू का गुलाम है, मतलब वहाँ पत्नी दबंग है और पति सबमिसिव है। लव के पंगा का थीम है सोलमेट की तलाश, सर्च ऑफ परफेक्ट पार्टनर, सर्च ऑफ लव।
लव अर्थात प्रेम को कई कवियों फिलोसफरों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। इसको समझने के लिए कई तरह के साइकोलॉजिकल अध्ययन हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज लेविंगर ने किसी भी रिलेशनशिप को 5 स्टेज में बांटा है। पहला स्टेज होता है एक दूसरे को जानने का स्टेज। लव के पंगा की कहानी की शुरुआत भी इसी स्टेज से होती है। मिरिंडा कॉलेज गर्ल नेहा सुमित से मिलती है। नेहा की नज़र में सुमित चेप है, सुमित की नज़र में नेहा बॉसी टाइप है। तुम्हें से देख रही हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ तू भी वही दिखाई देता है। छोटी सी तो जगह है। इसकी हरकतें सारी रेपिस्ट वाली है। पर जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, यहाँ भी वही हुआ। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। रिलेशनशिप का पहला स्टेज कंफर्म। पर दिल ना लगे। अरे ये क्या हो गया मन्ना? मैं तो दिल लगा बैठा हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलग पैकेज। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज लेविंगर ने इसके बाद दूसरे स्टेज को बताया है, बिल्डअप, ट्रस्ट बिल्डअप का स्टेज। अगर ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो वो रिलेशन आगे कंटिन्यू करता है, तीसरे स्टेज में जाता है वो आगे कंटिन्यू होने के लिए। लेकिन अगर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है तो वो चौथे स्टेज में पहुंच जाता है, जो है रिलेशनशिप का धीरे धीरे खत्म होना। और उसका 5वां स्टेज और फाइनल स्टेज होता है रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। लव के पंगा में भी नेहा और सुमित एक दूसरे को पसंद करना तो शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेज में वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। यहीं से उन दोनों का रिलेशनशिप खत्म होने के रास्ते पर चल देता है। पूरी दुनिया में मुझे तू ही मिली थी किस करने को? मैं अकेले नहीं मिली, तो कोई और लड़की भी मिलती ना, उसके साथ भी तो यही करने की कोशिश करता। मैं आज के बाद तुझसे मिलने ही नहीं हुआ। पर कुछ टाइम एक्सपेंड होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक नए ढंग से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दोनों ऑनलाइन माध्यम से बात करते हैं और यहीं पे लव का पंगा का द एंड होता है। कुल मिलाकर यह वेब सीरीज एक टाइम पास है। आप इसे देखकर थोड़ा हंस सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे देख के आप इसे हमेशा याद रखें और इसे मिस करें। इस वेब सीरीज में कुछ भी नया नहीं है। हाँ, अभिनय के तौर पे दोनों अभिनेताओं को कुछ क्रेडिट दिया जा सकता है। दोनों अपने रोल में जमे हैं, दोनों की कॉमिकल टाइमिंग एकदम सही है। क्या प्यार सिर्फ सेक्स होता है? सेक्स और प्यार दोनों अलग है, इसलिए यह वेब सीरीज देखी जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये MX प्लेयर पर एकदम फ्री में उपलब्ध है, आप कभी भी जाके इसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कॉमेडी वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे कॉमेडी चैनल फिल्मची पर जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।